Hello, my name is Priyanshu Jain, and you are watching Statistics My Passion. एंड इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन के बारे में। रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन है क्या, इसको सिंपली हम देख लेते हैं। अगर आपने इससे पहले एक CRD यानी कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। नहीं तो आप इसको भी देख सकते हैं। रेंडमाइज डिज़ाइन ब्लॉक डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये है हमारे रामू काका का खेत। ये रामू काका का खेत है और रामू काका का खेत जो है इसमें फसल उग रही है। और फसल जो उग रही है उसमें हमने क्या है, अभी फसल उगाई नहीं है, अभी मिट्टी है। तो मिट्टी में हमने ये देखा कि इनकी जो मिट्टी थी, मिट्टी में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा था। जैसे कि हम कैसे अंतर देखने को मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ की जो मिट्टी थी काफ़ी अच्छी थी, उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ की। मतलब यहाँ अच्छा खासा अच्छी तरीके से फसल हो रही थी। ऐसे ही यहाँ कुछ एरिया था, यहाँ भी अच्छा एरिया था, यहाँ अच्छी फसल हो रही थी। यहाँ अच्छा एरिया था, यहाँ फसल अच्छी हो रही थी। यहाँ ऐसा, तो हमने जो क्या किया, हमने ऐसा टेस्ट किया। कुछ जगह थी ख़राब थी, मतलब ये जो जगह थोड़ी सी कम थी। तो अब दिक्कत क्या आ रही थी रामू काका के खेत में कि हम जो है अपने जो टेस्ट हम करना चाह रहे थे उसको हम सिंपल कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनकी ज़मीन एक जैसी थी नहीं, अलग थी बिल्कुल। हम अपने पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाह रहे थे, इसमें कीटनाशकों का यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। तो करें जैसे अलग ही उपजाऊ मिट्टी है कहीं नहीं है, तो कैसे करते? तो इसका कारण है कि रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन हमने इसका निकाला। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन इसलिए निकला क्योंकि जब हम कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन यूज़ करते हैं, कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन में हमें हम ये नहीं देखते कि ब्लॉक में कैसा क्या है। ये जो खेत है, हमने खेत में डायरेक्ट हम अपना एक्सपेरिमेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कम्प्लीटली जो हमारा ये रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन है, रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने खेत को बांटते हैं, ऐसे हिस्सों में बांटते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए ये हमने ब्लॉक 1 नाम दे दिया, ये ब्लॉक 2 नाम दे दिया, ये वाला ब्लॉक 3 नाम दे दिया, ये 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ऐसे ही 7 8 10 ऐसे ऐसे नंबर दे दिया इसका। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर 1 और नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, इधर अच्छी खेती उगती है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ ये वाला एरिया जो है ये अच्छा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे होमोजीनस कहते हैं, होमोजीनियस एरियाज़ को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। इन एरिया, होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय। तो ऐसे एक जैसे कैटेगरी के जो पैटर्न के आपको जगह मिलेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करने से फ़ायदा क्या मिलता है? अलग करने से फ़ायदा ये मिलता है आपको कि आपका जो टेस्ट है वो उसी टेस्ट पर आप लगाएंगे जैसे कि हमें इस पर्टिकुलर इस पे और इस पर्टिकुलर इस पे और इस पर हमें एक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है जो कि हमारे खेती को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। खेती की उपजाऊ तो बढ़ा है लेकिन खेती को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि और हम इधर इस वाले एरिया में हम ऐसे पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे जिससे हमारी खेती तो उपजाऊ हो ही हो और हमारे फसल को नुकसान पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा उग ही नहीं रही। तो हम इधर ऐसे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं हो, या ऐसे जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर होमोजीनियस से आपका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन और CRD में अंतर क्या है। बस ये इससे आपने अंतर निकाल लिया तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली है क्या। CRD टेस्ट इससे पहले वीडियो में है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। RBD और CRD में अंतर क्या है? RBD CRD में ये अंतर है कि CRD में क्या रहता है, हम डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं,
डायरेक्टली हम अप्लाई कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट्स को, है ना। इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, नॉट डायरेक्टली हम नहीं करते हैं। इसमें हम पहले क्या करेंगे, अपने जो भी प्लॉट है, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको होमोजीनियस वे में उसको सेपरेट करते हैं, देन उसके बाद अपने ट्रीटमेंट को लगाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि पहले हम होमोजीनियस में उसको करेंगे, नहीं करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लगाएंगे। तो फर्स्ट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जैसे कि हम सीआरडी में पढ़ाई करा था कि डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, देन उसके बाद आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के बराबर एक फार्मूला था, n = v × r। इसमें रेप्लिकेशन करते हैं, v ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे, v मतलब ट्रीटमेंट्स, r मतलब रेप्लिकेशन मतलब दोहराना, ट्रीटमेंट को दोहराते हैं। और यहाँ पे n जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे। इसमें फार्मूला हम दूसरा यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक एनोवा टेबल है, एनोवा टेबल आप देखिए, एनोवा टेबल जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम जो है अपना टेस्ट करते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स, यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड वेरिएंस रेशो। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रीटमेंट्स लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे एरर्स, यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे टोटल। कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, t-1 r-1, सॉरी टू से, बट एक और आएगा जिसमें हम ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक्स जुड़ गए हैं यहाँ पे, ब्लॉक्स को भी लिखना ज़रूरी है। तो r-1, t-1, r-1, और यहाँ पर rt-1। सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए s²t s²b s²e, छोटा s लिखेंगे यहाँ पे s²t = बड़ा s लिखेंगे s²t अपॉन में t-1 लिखेंगे t-1। ऐसे ही s²b में आप जब लिखेंगे तो s²b लिखेंगे अपॉन में r-1, s²e = s²e t-1 r-1। तो ये तो हो गए हमारा फार्मूला। यहाँ पे वेरिएंस रेशो का लिख देता हूँ मैं, वेरिएंस एंड रेशो में नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो वेरिएंस रेशो लिखने के लिए ft = s²t अपॉन s²e निकालते हैं, और fb निकालने के लिए हम s²b अपॉन s²e लिखते हैं। तो ये जो है एक अपनी टेबल हो गई। हम इसे f टेस्ट, जो हमारा स्टैटिस्टिक आपने f टेस्ट पढ़ा हो तो आप ये हमारा ये देखिए, यहाँ पे हमने वेरिएंस रेशो s²t s²e यहाँ पे निकालते हैं, और इसके बाद जो है हाइपोथेसिस की एक प्रोसेस रहती है, उससे हम निकालते हैं जो भी हमारा आंसर है हाइपोथेसिस से। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे आपको एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, और जिससे मैं आपको वीडियो में कमेंट कर मिलेंगे तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दूँगा। थैंक यू।